हे गाइस, आज बारी है एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बाकी के सारे एपिसोड्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने एपिसोड 1, 2 और 3 एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मैं दे दूंगा। अब एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा एपिसोड 3 के बारे में बता देता हूँ जिससे समझने में और आसानी हो जाए। तो एपिसोड 3 के लास्ट में हज पावर सोर्स के साथ कुछ अजीब सी चीज बना रहा है और हज उस रूम में अपने पिता जॉर्ज की फोटो भी रखा है। यह तो प्रेजेंट का सीन है। अब पिछले एपिसोड के पास्ट वाली कहानी में शेल्डन भाग गया है अपनी ड्राइंग को लेकर उस अजीब सी सपनों वाली जगह को खोजने। अब आगे एपिसोड शुरू होती है और शुरू में क्लोई डांस करते दिखती है डांस बार में। वहाँ उसके फ्रेंड्स भी होते हैं और वो सारे के सारे सुपर हीरोज हैं। अब क्लोई जब डांस कर रही है तब उससे एक लड़का आकर टकराता है। उसका नाम निक है और निक के पास कोई पावर्स नहीं है, ऐसा निक बताता है। पर ऐसा नहीं है, निक के पास भी पावर्स हैं। वह शुरू में झूठ बोलता है पर कुछ देर बाद वो अपनी पावर्स यूज करता है क्लोई को बचाने के लिए। अब आप सभी थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे ना कि आखिर क्लोई को किससे खतरा है, पर ज्यादा मत सोचो, मैं बताता हूँ ना। उस पार्टी में क्लोई का उसी के फ्रेंड से झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा कैसे, तो क्लोई के फ्रेंड्स उससे नाराज हैं क्योंकि क्लोई ना ही एपिसोड 1 में ब्लैक स्टार से हुई लड़ाई में आई थी और ना ही अपने दोस्तों की फ्यूनरल में। उनका बोलना भी सही है यार, इस बात पे तो क्लोई मुझे भी पसंद नहीं आई थी। पर सभी फ्रेंड्स में से एक सियरा है जिसके साथ झगड़ा हो जाता है, पर जो निक है वो अपनी पावर से मूवमेंट को रोक देता है और आसपास के सभी लोग स्लो डाउन हो जाते हैं और फिर क्लोई और निक वहां से भाग जाते हैं। अब इस पूरे सीन में एक बात बताने लायक है कि क्लोई के फ्रेंड्स में से एक का नाम जेना है और वो बहुत अच्छी है। वो अभी अभी यूनियन ऑफ जस्टिस की मेंबर बनी है। जेना एक अच्छी स्टूडेंट है और कोड को मानती है। ये रही जेना की बात जो मुझे बताने लायक लगी, और ये बात इसलिए बताया क्योंकि आगे के एपिसोड्स में जेना का रोल है, इसलिए पहले से मैंने बता दी। अब क्लोई और निक वहां से भागकर क्लोई के घर जाते हैं। दोनों जमकर ड्रग्स लेते हैं। फिर सुबह निक बताता है कि उसे यूनियन ऑफ जस्टिस में शामिल होना है, इसलिए वो क्लोई से मिला। अब हम जानते हैं क्लोई को यूनियन ऑफ जस्टिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर क्या, क्लोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक जोर का पंच निक को मारती है और निक सीधा घर के दीवार से टकराकर दीवार के पार बाहर गिरता है। ये सीन भी मस्त है। अब क्लोई के बारे में बताता हूँ कि क्लोई एक मॉडल है। वो एक एजेंसी में काम करती है, फोटो शूट कराती है। क्लोई रेडी होती है शूट में जाने के लिए। यहाँ तक तो प्रेजेंट का सीन है, पर अब पास्ट का सीन दिखता है जहाँ शेल्डन अपनी ड्राइंग के साथ एड्रेस पूछता हुआ पैदल ही बहुत दूर आ गया है और ये सच में अजीब जगह है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत हैं। ये सीन देखकर आपको लोन रेंजर मूवी की याद आ जाएगी अगर आपने देखी होगी तो। अब आगे जाने पर शेल्डन एक आदमी से मिलता है जो उसे मारने के लिए उसके सामने खड़ा है। वो आदमी अपनी फैमिली के साथ है। वो आदमी शेल्डन को लुटेरा समझकर मारने की सोच रहा है क्योंकि शेल्डन के जस्ट पहले ऐसे ही कोई दूसरा आदमी हेल्प मांगने आया था और उस आदमी को मारने की कोशिश किया था ताकि वो उसकी गाड़ी लूट सके। पर शेल्डन उस आदमी को कहता है, तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे एक पता बता दो। वो आदमी शेल्डन पर भरोसा कर लेता है और शेल्डन को एक अजीब सी खस्ता वाली जगह पर छोड़ देता है। ये शेल्डन की ड्राइंग में जो एड्रेस है उसी के आसपास वाली जगह है, पर थोड़ी दूर है। वो जगह बहुत ज़्यादा अजीब है। वहाँ के लोग बहुत ही गरीब है और उनको देखकर लगा कि उनके पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है। अब शेल्डन वहाँ जाकर जेन को फ़ोन करता है और सॉरी बोलता है ऐसे बिना बताए छोड़कर आने के लिए। जब शेल्डन फ़ोन पर बात कर रहा है उसी समय बाहर में कुछ बदमाश एक आदमी को परेशान कर रहे हैं और उससे छीना झपटी कर रहे हैं। ये देखकर शेल्डन जेन को बिना बाय बोले जल्दबाजी में फ़ोन रखकर उसे बचाने चला जाता है, पर वो दोनों परेशान करने वाले लड़के शेल्डन को ही पीट देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब तो क्लियर हो ही गया कि वो जगह सच में अजीब है क्योंकि जब शेल्डन मार खाता है तो कोई उसे बचाने तक नहीं आता। अब शेल्डन कीचड़ में गिरा हुआ है, उसके कपड़े गंदे हो गए। शेल्डन बहुत परेशान है क्योंकि शेल्डन जहाँ जाना चाह रहा है उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। अब वहाँ जब शेल्डन पीट पिटाकर जमीन में गिर जाता है तो उसके ड्राइंग भी गिर जाती है और उस ड्राइंग को एक छोटी सी लड़की देखती है और शेल्डन को उस जगह के बारे में बताती है। उस जगह का नाम मिलर फार्म है। अब ये पास्ट के सीन के बाद प्रेजेंट का सीन दिखता है क्लोई के पास। क्लोई रेडी होकर शूट पर आ जाती है और अच्छे से शूट करती है। उसके बाद मैनेजर क्लोई से डिमांड करती है
कार को उठाकर फोटो खिंचाने को, ताकि कार का प्रमोशन अच्छे से हो और ज़्यादा लोग कार को खरीद सके। पर क्लोई तो दिन भर नशे में चूर रहती है, वो ड्रग एडिक्ट है और पावर्स का यूज़ करके फ़ोटो शूट करने वाली बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कार को उठाकर जोर से फेंक देती है। कार का कबाड़ा हो जाता है। क्लोई के इस बिहेवियर के लिए उसे जॉब से निकाल देते हैं। क्लोई भी फुल एटीट्यूड में जॉब को लात मारकर वहाँ से चली जाती है। अब पास्ट का सीन दिखता है जहां शेल्डन को वो लड़की मिलर फार्म का पता बता देती है और फिर शेल्डन अकेले उस जगह पर पहुंचता है। वो जगह शहर से थोड़ा बाहर है और आसपास की चीज़ें बहुत पुरानी है और टूटी फूटी है। इन चीज़ों में शेल्डन देखता है एक वाइन मिल जो उसकी ड्राइंग में भी बनी है और यही जगह उसके माइंड में बार बार आ रहे थे। अब शेल्डन उसके अंदर जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। अब शेल्डन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो उस घर में कुछ फोटोज़ देखता है जो दीवार पर लगी हुई है। उसमें से एक बच्चे की फ़ोटो शेल्डन के माइंड में बार बार आता था। ये देखकर शेल्डन चौंक जाता है और कोई भी चौंकेगा यार, सपने में देखी हुई चीज़ें अब सामने में दिख रही है। इन सब के बीच पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है अपनी बंदूक लेकर और शेल्डन पर तानते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, आओ मेरे साथ। शेल्डन उसके साथ जाता है और फिर वो बूढ़ा आदमी शेल्डन को आराम से बिठाकर सुंदर तरीके से पूछता है, कौन है तू और यहाँ करने क्या आया है। ये बात सुनते ही शेल्डन बोलता है कि मुझे कुछ बात करनी है। शेल्डन उसे बताता है कि उसने ये जगह पहले कहीं देखी है। फिर वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि शेल्डन ने ये जगह सपने में देखी है। अब वो आदमी बताता है कि तुम यहाँ आने वाले अकेले आदमी नहीं हो, यहाँ तुम जैसे और भी लोग आ चुके हैं। अब शेल्डन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी ये जगह दिखती थी। फिर वो बूढ़ा आदमी शेल्डन को अपनी स्टोरी सुनाता है। वो आदमी बताता है कि वो नेवी में था। वो सभी एक बहुत ही पावरफुल जहाज को लेकर समुंदर में किसी जगह जा रहे थे और फिर अचानक तेज लहरें उस जहाज से टकराई। उस लहरों से बचने के लिए जब हमने जहाज मोड़ी तो लहरें भी मुड़ गई और बुरी तरह से हम सभी घायल हो गए। वो बताता है कि वहाँ समुंदर जिंदा था और वो आदमी उसी जिंदा हुए समंदर को खोजने के लिए वहाँ जाने के लिए कहता है शेल्डन से। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपने सर में गोली मार लेता है। अब शेल्डन ये सभी देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो दोनों जिस जगह बैठे थे उसके नीचे एक तहखाना है। फिर शेल्डन उसके अंदर जाता है और अंदर में देखता है कुछ लाशें जो बुरी तरह सड़ चुकी है और वहाँ की दीवारों में गोल गोल बहुत से निशान भी होते हैं। ये गोल निशान का राज तो बाद में खुलेगा, पर इन निशानों को देखकर एक चीज़ मैंने गौर की, जब शेल्डन सुपर हीरो बन जाता है तो उसके सूट में भी यही सब निशान बने हुए हैं और सपने में भी शेल्डन इनके जैसे ही और भी निशान देखता है। अब इसका मेन मोटिव तो समझ नहीं आया पर डिज़ाइन काफ़ी मस्त है। अब स्टोरी में आगे शेल्डन वहाँ टेबल पर एक वॉच देखता है और यही सेम वॉच शेल्डन के पिता के पास भी थी। अब वॉच के जस्ट ऊपर टेबल पर रेत में खून से दिशा लिखी होती है, नॉर्थ और वेस्ट का। इसका यूज़ करके शेल्डन समंदर के रास्ते उस एग्जैक्ट जगह पर जा सकता है क्योंकि ये दिशा उसी आइलैंड की है जो शेल्डन के सपनों में बार बार आता था। इसके बाद शेल्डन को फिर से दौरा पड़ता है, उसकी नाक से खून भी बहने लगता है और इस बार उस टेबल पर उन लाशों की जगह खुद शेल्डन और उसके दोस्त बैठे हैं। टोटल वो 7 लोग बैठे हैं। एक है शेल्डन और उसका भाई वॉल्टर, जॉर्ज, ग्रेस और 5वां फिट्ज है। और भी 2 लोग हैं पर पता नहीं वो कौन है। अब शेल्डन कुछ देर बाद उस घर से बाहर निकलता है और फिर वहाँ वॉल्टर अपनी गाड़ी लेकर आता है। शायद शेल्डन ने वॉल्टर को फ़ोन करके बुलाया था। अब शेल्डन वॉल्टर से उसे घर ले जाने के लिए कहता है। अब इतना पास्ट की स्टोरी के बाद प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है और ये वही सीन है जब कुछ देर पहले मैंने बताया था क्लोई कार को फेंकती है और मैनेजर जॉब से निकाल देती है। फिर क्लोई इसी दिन की शाम को फुल नशे में धूत पैदल ही अपने घर जा रही है। तभी रास्ते में एक वैन उससे आकर टकराती है। अब यहाँ आपको मैं डिटेल से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये वही दिन है जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था और इसी दिन हर्च अपने फ्रेंड्स के साथ कुलाकॉफ ब्रदर्स से सूटकेस चुराकर भाग रहे थे और एक्सीडेंटली वो क्लोई से टकरा जाते हैं। अब उस एपिसोड में हमें सिर्फ यही दिखा था कि क्लोई उस बॉक्स में रखे ब्लू पैकेट को अपने साथ घर ले जाती है। अब ये स्टोरी उसी के बाद की है। क्लोई घर पहुंचती है और पैकेट में रखे ड्रग्स से फुल टू नशा करती है
और कुछ देर में वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाकर मस्त पार्टी करती है। और पार्टी के लास्ट में जब उसके सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं तब कुछ देर बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। ये सीन देखकर लगा कि वो पाउडर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तभी तो ओवरडोज की वजह से क्लोई जो एक सुपर हीरो है वो भी बेहोश हो गई। तभी वहाँ हच टेलीपोर्ट होकर क्लोई के घर पहुँचता है। अब इस जगह जब हच आया अपना ब्लू पाउडर लेने, पर उससे तो क्लोई ने नशा कर लिया है, तो अब हच क्या करेगा क्लोई के साथ। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, पास्ट वाले सीन में शेल्डन के साथ और प्रेजेंट वाले सीन में क्लोई के साथ। तो ये एपिसोड आप सभी को कैसी लगी कमेंट करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आ भी रही है या नहीं। और जो लोग न्यू हो जानते हो यार क्या करने को कहूँगा, सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड लक।